अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एडसेंस अप्रूवल को लेके हमने एक केस स्टडी बनाई थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के नीचे बहुत सारे भाइयों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मैसेजेस किए थे कि मैं उनकी साइट को विजिट करूं। तो जैसे मैंने उन साइट्स को विजिट किया तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिनकी वजह से उनकी साइट की लो वैल्यू कंटेंट एरर आ रहा था। सो इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 10 मिस्टेक्स आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं। अगर आप लोग उनको केयरफुली वॉच करने के बाद फॉलो भी करते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तुम्हारे पास जो पहली बिगेस्ट मिस्टेक है वो है रॉन्ग निश सिलेक्शन, यानी कि आपने एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए एक गलत निश का इंतखाब किया है। अगर हम लोग जो है एग्जांपल के साथ इसको समझें तो लेट्स सपोज हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक ब्लॉग बनाया जिसके ऊपर आपने हेल्थ के रिलेटेड जो कंटेंट है पब्लिश करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो गूगल एडसेंस की जो टीम है बड़ा डीपली आपकी साइट को एनालाइज करेगी कि उसको लगता है कि अगर आप लोग कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने ब्लॉग के ऊपर डालेंगे जिससे लोगों की हेल्थ जो है अफेक्ट हो सकती है, तो इसलिए वो आपकी साइट को बड़ा डीपली एनालाइज करेगा, फिर ही आपको एडसेंस का अप्रूवल देगा। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हर साइट का जो अप्रूवल का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि हर कैटेगरी का क्राइटेरिया जो है डिफरेंट होता है। यानी कि आपकी एक जॉब की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको ईजिली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपकी हेल्थ की निश है, इसके ऊपर आपको मुश्किल से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने सीक्रेट ट्रिक वाली वीडियो के अंदर जो है वो सब की सब क्लियर की हुई हैं। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है यही बताया था कि आप लोग एडसेंस अप्रूवल के लिए जो है जॉब निश के रिलेटेड जो है कंटेंट पब्लिश करें। और जैसे ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, आप लोग जो अपनी पहले वाली निश, आपकी जो भी निश टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, आप लोग उसके ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी मुझे एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है मैं जॉब के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करता हूँ और मुझे इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। और बाद में मेरी टेक्नोलॉजी की निश है तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी की निश के ऊपर वापस आ जाता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने जो एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है काफ़ी सारी साइट्स के ऊपर। और लास्ट टाइम जो हमने एडसेंस का अप्रूवल लिया था एक साइट के ऊपर, जस्ट हमने 21 आर्टिकल्स लिखे थे और उनकी जो एवरेज लेंथ थी वो तकरीबन 130 से 150 वर्ड्स के दरमियान थी, लेकिन फिर भी हमें जो एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल गया था। सो यहाँ पर आपकी जो एक डाउट क्लियर हो गया कि आपने जो है सबसे पहले निश की सिलेक्शन है वो अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक है वह है नॉन प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन, यानी कि आपने अपनी साइट को बिल्कुल प्रोफेशनली कस्टमाइज़ नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि गूगल जो है आपके कंटेंट से ज़्यादा भी अगर किसी चीज़ को जो है काफ़ी डीपली देखता है वह है आपकी साइट का डिज़ाइन। क्योंकि आपका ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं होता, इसके ऊपर ट्रैफिक तो बिल्कुल आ नहीं रही होती, तो वो आपका जो कंटेंट है उसकी जो वर्थ है वो भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जो साइट का डिज़ाइन अच्छा है तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको है अपनी साइट को ओपन करके दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हमें कुछ दिन पहले एडसेंस का अप्रूवल मिला था। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉगस्पॉट की जो डोमेन है वो इस वक्त कनेक्टेड है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमने .com की कस्टम डोमेन लगाई हुई थी। जैसे ही हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला तो हम लोग यहाँ से ब्लॉगर से अपनी साइट को उठा के वर्डप्रेस के ऊपर ले गए। तो यहाँ पर बाकी जो कंटेंट है, बाकी जो टेम्पलेट है, इसी के ऊपर हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं किसी की साइट के ऊपर हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस टेम्पलेट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ पर हमने जस्ट 3 कैटेगरीज बनाई हुई है, गल्फ जॉब, सऊदी अरेबिया जॉब, यानी कि 4 कैटेगरीज हमने यहाँ पर बनाई है। और इसके अलावा यहाँ पर जस्ट 21 आर्टिकल्स हमने लिखे हैं और इसके ऊपर हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। तो यहाँ पर आप लोग जो है बिल्कुल इजीली इस तरह से अपनी साइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बाइक की साइट के ऊपर जो लो वैल्यू कंटेंट एरर आ रहा था तो हम लोग उस साइट को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बाइक की जो वेबसाइट है ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इस वक्त ये इन जॉब की टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको अपनी साइट के साथ कंपेयर करें तो इसके ऊपर हमें टॉप के ऊपर हेडर मेन्यू मिल जाता है, लेकिन इस टेम्पलेट के अंदर हमें नहीं मिल रहा। बाकी भाई ने जो है हमारी जो ट्रिक मैंने सीक्रेट ट्रिक बताई थी इसके ऊपर वर्क करके अपनी साइट के ऊपर जो है जॉब के रिलेटेड कंटेंट तो पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था कि अपनी साइट को कस्टमाइज़ करें, भाई ने बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल भी कस्टमाइज़ नहीं किया। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी साइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे। तो मैंने ऐसा किया कि आप लोगों के लिए अपनी साइट का जो है टेम्पलेट का जितना भी कोड है वो मैंने अपनी साइट के ऊपर रखा हुआ। आपको जस्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करनी है, आपको वहाँ पर कोड मिल जाएगा, वहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है और अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आके आपने जो है अपने थीम के सेक्शन के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके एडिट HTML में जाके आपने अपने पहले वाले कोड को करना है रिमूव और उसकी जगह पे जो कोड मैंने अपनी साइट के ऊपर दिया है वो आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना अपने ब्लॉग के ऊपर। तो आपकी जो साइट है बिल्कुल मेरी तरह से इस तरह से साइट आपकी बन जाएगी। आपको बिल्कुल भी कोई कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको यहाँ पर अपना लोगो जो है वो डाल देना है और इस तरह से आपकी जो बिल्कुल साइट है वो बिल्कुल फ़ौरन से रेडी हो जाएगी। तो वो आप लोग कैसे करेंगे, तो आपने जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर आकर क्लिक करनी है
तो आपके सामने यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाएगी, डाउनलोड एंटायर वेबसाइट कोड। यहाँ पर मैंने अभी तक कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं किया। जैसे ही मैं इस वीडियो को पब्लिश करूंगा उससे पहले यहाँ पर मैं जो है कोड भी, यहाँ पर जो कंटेंट है सॉरी, वो भी यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। और आप लोग स्क्रॉल डाउन कर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टाइमर चलता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही यहाँ पर टाइमर कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड एंटायर वेबसाइट कोड का एक बटन दिखेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने जैसे ही ओपन होता है तो हमें इसको डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप के अंदर। और डाउनलोड करना बड़ा सिंपल है, जैसे यहाँ पर आपको डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। और जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी इसको जो है कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोडेड फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो ये नोटपैड फाइल फॉर्मेट के अंदर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने किसी भी जगह पर क्लिक करनी है, उसके बाद Ctrl+A प्रेस करना है। तो ये सारा का सारा जो कोड है ये कॉपी हो जाएगा, सॉरी सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने Ctrl+C से इसको जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड के ऊपर आना है। तो यहाँ पर हम लोग अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से आपको सारा प्रोसीजर समझा देता हूँ कि आपकी किस तरह से जो है इस कोड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भाई लोग आपको आना है थीम के सेक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप लोग थीम के इस बटन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर आपने क्लिक करनी है और एडिट HTML के ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करनी है। जैसे ही आप लोग एडिट HTML के ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपकी साइट का कोड जो है शो हो जाएगा। आप लोग कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर रहे होंगे, कोई इशू नहीं है इसका। आपने जैसे यहाँ पर किसी भी जगह पर क्लिक करनी है, Ctrl+A प्रेस करना है, तो इससे ये आपके सारे का सारा जो कोड है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने डिलीट की प्रेस करनी है, तो ये कोड जो है रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने Ctrl+V से उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो यहाँ पर से हमने कॉपी किया था। ये सारे का सारा कोड आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। तो आपकी जो कोड है यहाँ पर जैसे सेव होता है तो आपकी जो साइट है बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी मेरी साइट के कस्टमाइजेशन के साथ। सो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पर जैसे आप लोग व्यू ब्लॉग के ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपकी जो साइट है बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी मेरी साइट के साथ। तो यहाँ पर आपने जो मेरा लोगो है वो रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो भी आपकी बेसिक सेटिंग्स होंगी वो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फुटर क्रेडिट के अंदर भी मेरी वेबसाइट आपको यहाँ पर नाम दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है वेबसाइट कस्टमाइजेशन का स्टेप है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक है वो रॉन्ग वेबसाइट एंड पोस्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने 4 कैटेगरी इस वक्त बनाई हुई हैं, गल्फ जॉब्स, सऊदी अरेबिया जॉब्स, UAE जॉब्स और कतर जॉब्स। इससे ज़्यादा मैंने कैटेगरीज नहीं बनाई। आपने भी कोशिश करनी है कि जो भी आप लोग कैटेगरी बनाए उसके अंदर आपकी कम से कम 5 पोस्टें होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो कैटेगरी जैसे ही कोई आप लोग इसके ऊपर आकर क्लिक करें तो आपके सामने वो कैटेगरी जो है वो ओपन होनी चाहिए, ना हो कि आपने जैसे यहाँ पर कैटेगरी शो की है वो जो है ओपन ही नहीं हो रही। तो आपने इस तरह से करना है कि वो सारी कैटेगरीज आपके सामने जो ओपन हो। तो यहाँ पर भाई लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर हमारी कैटेगरीज अच्छे से जो है बिल्कुल सेटअप है इनका। और यहाँ पर अभी हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है कि हमारी जो है पोस्ट की स्ट्रक्चर हमने वो भी देखना है कि वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एडसेंस के लिए। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है एक HTML टेबल बनाया। जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर स्क्रॉल करेगा तो इसका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फैसिलिटीज़ का छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद हाउ टू अप्लाई का पैराग्राफ है और इसके नीचे जॉब एडवर्टाइजमेंट का पैराग्राफ है, यानी कि 130 से 150 वर्ड्स का ये कंटेंट है। तो यहाँ पर हम लोग भाई लोग आ जाते हैं AG क्रिएशन जो कि बाई की वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन कर लें, यहाँ पर है न्यू जॉब अलर्ट, महाराष्ट्र स्टेट की एक भाई ने यहाँ पर जॉब पब्लिश की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई ने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर पब्लिश किया है जिसकी बिल्कुल भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आप लोग थोड़े से कंटेंट से भी अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ पर जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो बड़ी साइट्स होती हैं वो इतने ज़्यादा कंटेंट एक स्पेसिफिक पोस्ट के रिलेटेड नहीं डालती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पोस्टें पब्लिश करनी होती है। अगर वो इतना ज़्यादा कंटेंट डालेंगी तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी उनकी पोस्टें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा पैराग्राफ भाई ने डाले हुए हैं और यहाँ पर हेडिंग एक की है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अंदर मेरी जितनी भी पोस्टें हैं बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अंदर है। यहाँ पर एक पैराग्राफ है छोटा सा,
बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पर टेबल है, उसके बाद फैसिलिटीज़ का सेक्शन है, हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है। बिल्कुल इस तरह से मैंने सारी पोस्टें डाली हुई हैं। तो आप लोगों के लिए भी मैंने ये टेम्पलेट बना के रखी हुई है, जिससे आप लोग इजीली कस्टमाइज़ करके 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो ये सब के सब पोस्टें जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी कर सकते हैं। आपको टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इस तरह से करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो लिंक नंबर 2 दिया हुआ है, आपने उसके ऊपर आकर क्लिक करनी है। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जॉब पोस्ट ओपन हो जाएगी, हाउ टू क्रिएट अ जॉब पोस्ट फॉर ब्लॉगर वेबसाइट। सो यहाँ पर आपने करना ये, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना लास्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर गेट टेम्पलेट कोड के नीचे आपको यहाँ पर एक टाइमर चलता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही ये टाइमर यहाँ पर से कंप्लीट होगा, आपने यहाँ पर कॉपी कोड के ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करनी है। जैसे ही आप लोग कॉपी कोड के ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है एक न्यू पोस्ट ओपन होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस कोड को पहले कर लेंगे सिलेक्ट, और जैसे आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें, आपने यहाँ पर इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आना है। जैसे आप लोग अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएं तो उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर आना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग के गियर के आइकन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके ब्लॉग की जो सेटिंग है ये ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे पोस्ट के सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पोस्ट का सेक्शन दिख रहा है। इसके नीचे यहाँ पर आपको जो है पोस्ट टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा, इसके आगे ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर आकर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो कोड यहाँ से आपने कॉपी किया था, इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप लोग पेस्ट करने के बाद सेव के बटन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कोड है ये सेव हो जाएगा। तो उसके बाद अभी आपने यहाँ पर न्यू पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करनी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर न्यू पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है एक रेडीमेड पोस्ट ओपन हो चुकी है। आपको जैसे यहाँ पर जो है टाइटल जो चेंज करना है, आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी यहाँ पर आप लोग जो है वो डाल सकते हैं। जैसा कि हमारी लेट्स सपोज अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, लेटेस्ट सऊदी अरेबिया जॉब्स। सो इस तरह से आप लोग जो है टाइटल दे सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी, ये डमी कंटेंट है, आपने ये यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर आपने अपना जो कंटेंट है वो कॉपी करना है। आपका जो भी कंटेंट होगा आपकी जॉब पोस्टिंग के रिलेटेड वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। और जैसे ही वो आप लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आपने मूव करना है अपने नीचे। ये टेबल है, यहाँ पर मैंने आपको टेबल दिखाया था, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये टेबल है आपका, ये वाली चीज़ें आपने सेम रहने देनी है। उसके बाद जो भी आपकी पोस्ट होगी, जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी, उसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपने डालनी है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर लेट्स सपोज आपकी जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट है वो फरवरी में हुई है, 30 को हो गई है, फरवरी की कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 20 कर लेते हैं, 20 फरवरी। और उसके बाद आपकी जो भी जॉब ओनर होगा आपने यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। ये यहाँ से आपने एडिट कर, जो भी आपकी जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी वो यहाँ से आपने उसकी जो डिटेल्स है वो एडिट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने आपकी फैसिलिटीज़, आपकी जॉब एडवर्टाइजमेंट की जो फैसिलिटीज़ होगी वो यहाँ पर आपने डालनी है। आपने यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट डालनी। जो भी आपकी जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी पहले वो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप लोग उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर, तो वो इस तरह से दिखेगी आपको मीडियम साइज़ के अंदर। तो यहाँ पर आपने इस गियर का आइकन के ऊपर आकर क्लिक करनी है। और यहाँ पर जो है अपनी पोस्ट का जो भी आपका आल टेक्स्ट होगा, जो भी उसका टाइटल होगा वो यहाँ पर आपने डाल देना है। टाइटल को बेशक आप लोग यहाँ से रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेटेस्ट गल्फ जॉब्स। तो इस तरह से आप लोग अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका आर्ट और टाइटल दे सकते हैं। और यहाँ पर आपने अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपने परमालिंक्स और उसके अलावा यहाँ पर जॉब स्ट्रक्चर है वो भी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी आपने यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपने अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देना है। इस तरह से आप लोग जो इजीली अपनी वेबसाइट और उसके बाद पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग क्विकली इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो है नॉन टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन होती है .com .net। ये जो डोमेन्स होती हैं ये टॉप लेवल की डोमेन्स होती हैं और इनके ऊपर जो एडसेंस का अप्रूवल है वो इजीली मिल जाता है। अगर आप लोग .blogspot की फ्री सब डोमेन यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो आपको अगर आप लोग जो है 1000 से 1200 पाकिस्तानी रुपीज़ या फिर इंडियन से भी हाफ कर लो, आप लोग इसमें जो है ले सकते हैं। कस्टम डोमेन आप लोग परचेज कर सकते .com की या फिर .net की। तो उसके ऊपर आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, इस बाइक की वेबसाइट को ही। तो यहाँ पर बाई ने जो है सब डोमेन यूज़ किया blogspot.com की, तो इसके ऊपर बाई बहुत मुश्किल से एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो आप लोग कभी भी जो है आपने जो है ब्लॉगस्पॉट की जो है कस्टम डोमेन को सब डोमेन को यूज़ नहीं करना।
और एक .com की आपने डोमेन परचेज करनी है, उसके बाद ही आपने एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लेजराइज्ड कंटेंट। आपने जो भी कंटेंट पब्लिश करना है अपनी साइट के ऊपर वो आपने प्लेजराइज यानी कि किसी का उठा के कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल भी पब्लिश नहीं करना, इससे आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बाइक की वेबसाइट को ही ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मैं ChatGPT से जो है कंटेंट जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो गाइस इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है, यहाँ पर जिस आपने 130 से 150 वर्ड्स के ऊपर मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 5-10 मिनट भी नहीं लगते। आप लोग इजीली जो है 100 से 150 वर्ड्स लिख सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग इंग्लिश में, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग इंग्लिश को रहने दें, आप लोग उर्दू में कंटेंट लिख सकते हैं, आप लोग हिंदी में कंटेंट लिख सकते हैं और आपको उसके ऊपर इजीली एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो आपको इंग्लिश लिखने की क्या ज़रूरत है, आप लोग अपना कंटेंट लिखो, अपना यूनिक कंटेंट लिखो। आप लोग क्यों किसी का कंटेंट कॉपी करते हो? तो इस तरह से आप लोग जो है इजीली एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो 6 पॉइंट है वह है नो सबमिशन ऑन गूगल सर्च कंसोल। तो भाई यहाँ पर आपने जब भी कोई पोस्ट पब्लिश करनी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर अपने होम पेज के ऊपर लेकर आ जाता हूँ, तो बहुत सारे भाई जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं, जो भी पोस्ट पब्लिश कर दी बस खत्म, कोई बात नहीं आगे। तो यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट को ओपन करना है। जो भी आप लोग पब्लिश करेंगे, कोई भी न्यू पोस्ट आप लोग पब्लिश करें, तो यहाँ से आपने उसका जो लिंक है वो कॉपी करना है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाना है और जाकर वहाँ पर जो है अपना लिंक को वहाँ पर इंडेक्स कर देना है। तो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अगर आप लोग अपनी पोस्टों को इंडेक्स नहीं करेंगे तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब भी आपने कोई पोस्ट जो है पब्लिश करनी है, आपने उसको गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जो है वो इंडेक्स उसको ज़रूर करना है। तो यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आप लोग इंडेक्स करेंगे तो इससे आपके जो है गूगल के ऊपर आपकी जो पोस्ट है वो शो भी करेगी। यहाँ पर हमारे पास जो 6 पॉइंट है वो है वेबसाइट विदाउट SSL एंड रीडायरेक्शन। सो गाइज SSL ये होता है कि यहाँ पर हम लोग अगर इस वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पर भाई लोग यहाँ पर आपको लाख का साइन दिख रहा है, यानी कि आपकी जो साइट है वो SSL के साथ कनेक्टेड है। इससे ये होता है कि जो भी विजिटर आपकी साइट के ऊपर आता है वो बिल्कुल सेफली आपकी साइट के ऊपर लैंड करता है और उसको यहाँ से कोई भी प्राइवेसी का इशू नहीं होता। तो आपने अपनी साइट को जो है SSL के साथ लाजमी कनेक्टेड रखना है और उसकी जो रीडायरेक्शन है वो भी वर्क कर रही है, यानी कि आपकी साइट के ऊपर कोई HTTP से विजिटर आता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीडायरेक्ट करना चाहिए HTTPS से। आप लोग उसको किस तरह से जो एडिट कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाके, तो इसके लिए आपको वहाँ पर जो है सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर जाना है और टॉप के ऊपर आपको SSL का जो है वो ऑप्शन दिखेगा, आपने उसको इनेबल कर देना है। तो ये चीज़ें आप लोग जो है आप लोग खुद भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है अपनी साइट को जो है SSL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो 8 पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जावा वेबसाइट के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने एक जॉब पोस्ट कर ली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेट्स सपोज आपने जॉब जो पोस्ट कर दी, ओके हो गया। तो गाइस आपने इसके अंदर जो है जॉब पोस्टिंग स्कीमा भी ऐड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब पोस्टिंग स्कीमा एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर हम लोग अगर न्यू टैब के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर अगर हम लोग जॉब सर्च करते हैं सऊदी अरेबिया जॉब्स, तो यहाँ पर हम लोग इस जॉब को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई आपकी जो गूगल के सर्च रिजल्ट है वो नीचे है, लेकिन इससे ऊपर आपको यहाँ पर जो है एक बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स को कहते हैं जॉब स्कीमा, जो गूगल का जॉब स्कीमा है। अगर आप लोग जो है अपनी साइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं एक जॉब वेबसाइट के ऊपर, तो गाइज आपको ये जो फंक्शन है जॉब स्कीमा का फीचर है, इसको आपको अपनी साइट के ऊपर लाजमी जो है यूज़ करना है। आप लोग जॉब स्कीमा किस तरह से बना सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगता, आप लोग इजीली जॉब स्कीमा बना सकते हैं। जैसे आप लोग जॉब स्कीमा बना के अपनी साइट की हर पोस्ट के अंदर जो है डालेंगे तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे आपको 20 से 25 आर्टिकल लिखनी है और इस फीचर को यूज़ करना है तो गाइज आपको एडसेंस अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो 9th बिगेस्ट मिस्टेक है वो है कि अप्लाई ऑन गूगल एडसेंस थ्रू सेम IP एड्रेस। आपने जब भी गूगल एडसेंस पर अप्लाई करना है और आपकी पहले भी आप लोग एडसेंस का अप्रूवल ले चुके हैं तो आपने कभी भी सेम IP एड्रेस, हर डिवाइस का जो IP एड्रेस होता है इसका मतलब होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो हर डिवाइस का डिफरेंट रहता है। मेरे पास जो लैपटॉप है इसका IP एड्रेस डिफरेंट रहेगा, आपका जो है वो डिफरेंट होगा। तो जब भी एक लैपटॉप के ऊपर जो है आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है तो आपने बिल्कुल दोबारा से जब सेम लैपटॉप के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आपने बिल्कुल भी उसी लैपटॉप के ऊपर से अप्लाई नहीं करना। जैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप लोग उस लैपटॉप के ऊपर जो है ID को जो है आपकी जो भी ईमेल ID होगी वो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन आपने सेम ID से अप्लाई नहीं करना। आप लोग चाहें तो आप लोग अपने फादर के, अपने मदर के या फिर इस तरह से किसी भी आपका कोई दोस्त है उसके मोबाइल से आप लोग जो है एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में है अगर आप लोग पहले भी उस लैपटॉप के ऊपर से जो है एडसेंस का अप्रूवल ले चुके हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर।
यहाँ पर हमारे पास जो 10th बिगेस्ट मिस्टेक है वो भाई ये है कि आपने का जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं एडसेंस अप्रूवल के लिए, लेकिन फिर भी आपने अपनी साइट को जो सबमिट कर दे गूगल एडसेंस रिव्यू के लिए। तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा स्टेप नहीं है। जब तक आप साइट के ऊपर कम्प्लीटली आपकी जो साइट है वो रेडी नहीं होती, आपने अपनी साइट को जो है गूगल एडसेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजना। आपने अपनी साइट के ऊपर कम से कम 20 से 25 आर्टिकल जो है वो लिखने हैं। अगर आप लोग मेरी ट्रिक को यूज़ करते हैं तो कम से कम आपकी साइट के ऊपर 20 से 25 आर्टिकल होने चाहिए, और उसके बाद ही आपकी साइट के ऊपर कंप्लीट कस्टमाइजेशन होनी चाहिए। आपकी साइट के ऊपर लोगो लगा होना चाहिए, फेव आइकन लगा होना चाहिए। इस तरह से जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए हैं और जितने भी आपको बता चुका हूँ मैं अभी तक, तो वो सब के सब आपकी साइट के ऊपर बिल्कुल ओके होने चाहिए, तभी आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करें। और जैसे ही आप लोग इन सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी साइट को रिव्यू करूंगा। और रिव्यू करने के बाद अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसे आपकी साइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।